ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, कैसे आप लोग सब लोग। मैं आपका सभी की कुशलता का कामना करता हूँ। सब लोग कुशलिया में है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रेजेंटेशन। मैं हूँ डॉक्टर हरीश बाबू करनम। मैं इस कंपनी का बेसिकली फाउंडर और सीईओ है। तो चलो अभी ओरोआरएक्स हेल्थ केयर कंपनी की बेसिक फाउंडेशन से हम शुरू करते हैं। फाउंडेशन से हम समझने का कोशिश करते हैं। भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, आप सबको याद है जब हम थोड़ा बहुत बीमारी पड़ते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा क्या आपको, आपका जीभ दिखाने के बोले, और जीभ के ऊपर टॉर्च लाइट दबा के वहां कुछ परीक्षा करेगा। उसके बाद डॉक्टर को ये मालूम हो जाता बेसिकली हमारा बीमारी कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पड़ा हुआ है। इसका मतलब इसको कहते हैं हम टंग डायग्नोसिस। अब यहाँ देखिए राइट साइड में जीभ का पिक्चर मैंने टंग का जीभ का पिक्चर दे चुका हूँ, और इस जीभ ने बेसिकली बाइफरकेट कर चुका है। मतलब जीभ की जगह जो भी है उस जगह में हमारा शरीर के अंदर जितना ऑर्गन्स है उस सब के ऑर्गन्स का बराबर एक जगह होता है इस जीभ के ऊपर। मतलब समझ लो फॉर एग्जाम्पल हार्ट है, हार्ट सेल्स जो है वो जीभ में पड़ा होता है कहीं एक जगह। पेड़ है, पेड़ की रिलेटेड पेड़ सेल्स जो होता है जीभ के ऊपर एक जगह पर पड़ा होता है पेड़ की सेल। मतलब हर एक ऑर्गन, हर एक वाइटल ऑर्गन जो है शरीर के अंदर, उनका रिलेटेड जो भी सेल्स है वो पूरा जीभ के ऊपर पड़ा। जीभ क्यों इतना खास बात है, जीभ की पूरा अंदर मतलब मुंह के अंदर भागत जो होता है, अंतर्य एरिया जो होता है वो हमेशा वेट होता है। मतलब वो हमेशा पानी की तरह होते रहता है। इसको कहते हैं हम सलाइवा। और ये जो सलाइवा है ये खून से निकल के हमको आते रहते। एक आदमी के अंदर 1.5 लीटर सलाइवा प्रोडक्शन होता है, और उस सलाइवा में पानी जो होता है उस पानी को अल्कलाइन स्टेट 7.4% अल्कलाइन स्टेट में होता है वो सलाइवा। मतलब इतना अच्छा, इतना वंडरफुल अल्कलाइनिटी होने का चीज है। जो अभी जीभ होता क्या है, जीभ को जब टॉर्च लाइट दबा के जब देखते हैं हम जीभ के ऊपर, तब बेसिकली जीभ चार तरीका से हमने इसको परीक्षा कर सकते। ये जीभ के ऊपर कोटिंग होता है, कोटिंग। हम रोज हमारा जीभ को जब क्लीन करते हैं कुछ ना कुछ वेस्ट आता है ना, उस वेस्ट को आप ध्यान से देख लीजिए। एक दिन सफेद रंग में होता, एक दिन येलो रंग में होता, एक दिन थोड़ा काला से रंग में होता, एक दिन ब्राउन रंग में होता। रंग बदलते रहता है बेसिकली। तो उस कोटिंग को देखेंगे हम टॉर्च लाइट लगा। दूसरी बात क्या है कि ये जीभ का शेप जो है, कभी कभी आप याद करो, कभी कभी आप आईना के सामने अपना जीभ देखने में एक दिन मोटा लगता है, एक दिन पतला लगता है, एक दिन कुछ और अजीब की तरह शेप लगता है। बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमको ऐसा लगता है। और तीसरा है बेसिकली जहां भी ऑर्गन का सेल्स पड़ा होता है, मतलब जीभ के ऊपर कहीं जगहों का ऑर्गन का जगह होता है, वहां बेसिकली टेक्सचर, मतलब ये जीभ के ऊपर टेक्सचर जो है वो टेक्सचर बदलता है, मतलब खून की तरह दिखता है। ओके, तो चार 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 है, नंबर 4 है। तो बेसिकली ये चारों चीजों में डॉक्टर ने टॉर्च लाइट लगा के परीक्षा करके और एक दो सवाल पूछने में हमको ये पता चल जाता बेसिकली बीमारी कहाँ है शरीर के अंदर आदमी का। तो मैं ये कहने वाला हूं, हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर अभी तो हमारा आंख के सामने हमारा गांव में दिखता है डायग्नोस्टिक सेंटर बोल, लेकिन भगवान ने जब हम पैदा हुआ तभी हमारे शरीर के अंदर एक ऑर्गेनिक नेचुरल डायग्नोस्टिक सेंटर दे चुका है। तो जीभ इतना खास बात होता है जीभ का। और जीभ बेसिकली बना हुआ है किसे, मजिल से बना हुआ और रेड ब्लड सेल से। इसमें तो कोई हड्डियां नहीं होता बेसिकली जीभ। और जीभ इतना है। अब जीभ के अंदर जो सलाइवा अल्कलाइन स्टेट की तरह बराबर अल्कलाइन स्टेट की तरह पानी होता है, मैंने बोला है आपको। और उसका उदाहरण, कभी कभी हम थोड़ा जल गया, हमारा हाथ कुछ जल गया, या हमारा को हाथ में कुछ कट हो गया ब्लेड से, हम करते क्या, इमीडिएटली हम उंगली को जीभ के ऊपर, मुंह के अंदर जीभ के ऊपर ऐसा रख के पकड़ते हैं, इमीडिएटली खून निकल जाता है, खून खून रुक जाता है बेसिकली। राइट? तो अल्कलाइन स्टेट की पावर वो है, इतना पावर है अल्कलाइन स्टेट। इसीलिए मेडिसिन में ये कहता है
सबसे अच्छे डॉक्टर इस दुनिया में कौन है बोल के अपने आप को सवाल उठाएंगे तो सबसे अच्छा डॉक्टर, सबसे बढ़िया डॉक्टर दुनिया में हमारा शरीर है, खुद हमारा शरीर। तो इतना अच्छा चीज और इतना अच्छा सोच से ये सृष्टि हुआ है। हमारा शरीर, हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी इतना अच्छा से सृष्टि हुआ, तो ये समझना है बेसिकली। तो हम अब आगे जाएंगे तो अभी तक मैंने जो बोला था आपको, ये कोटिंग की, वाइट कोटिंग का जीभ में, और फिर रंग बदलता है खून की तरह, शेप बदलता है और टेस्ट बदलता है, इसकी बारे में पूरा कंटेंट थोड़ा बहुत यहाँ दिया है ताकि पीडीएफ में पढ़ने के। अभी हम जाएंगे हमारा प्रोडक्ट प्रोफाइल। भाई और बहनों, अभी तक आप सब लोग को मालूम है दो इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में फर्क इतना है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दवाइयां बेचते हैं जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके देता है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अलावा लेना जुर्म होता है। वेरएज न्यूट्रास्यूटिकल एक न्यूट्रिशन से बना हुआ प्रोडक्ट है, वो ओटीसी, ओवर द काउंटर बोलते हैं। कोई भी जो भी कितना भी जितना भी मांग सकता है, खरीद कर सकता है और खा सकता है। अब बात यह है, फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल ये दोनों इंडस्ट्री में जो दवाइयां न्यूट्रिशन होता है, वो खाने का तरीका आप जरा देखेंगे तो पूरा से पूरा टैबलेट फॉर्मेट में है या कैप्सूल फॉर्मेट में है या पाउडर फॉर्मेट में है। आपको गमीज बोल के आजकल आ रहा है, या टॉनिक बोल के, क्वाश बोल के, जूस बोल के, इस तरीका से बेसिकली इस फॉर्मेट में है जो भी दवाइयां या न्यूट्रिशन फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल में। अब बात ये है, ये पूरा से पूरा फॉर्मेट की दवाइयां और न्यूट्रिशन 100% खाना ही पड़ेगा। बिना खाना, बिना पीना ये पेड़ के अंदर नहीं जाएगी तो भी जीर्ण नहीं होता, और उसके अंदर जो भी प्रामुख्य मेडिसिन या न्यूट्रिएंट्स है वो खून तक नहीं पहुंचता बेसिकली। बात ये, अब हम ये जो दवाई और न्यूट्रिशन खाने की बात, पानी पीने की बात, होता क्या है थोड़ा बहुत हम देख। जैसे हम दवाइयां न्यूट्रिशन खाते हैं, जब पेड़ के अंदर जाता है, इमीडिएटली पेड़ के अंदर जो एसिड्स होता है वो पूरा एसिड्स इसको जीर्ण करने के लिए स्टार्ट हो जाता। अभी वो जीर्ण होने की बाद जो भी वेस्ट है वो वेस्ट अलग हो जाता, और न्यूट्रिएंट्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चले जाते। जैसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर चले जाता, और साथ साथ जो भी जीर्ण नहीं हुआ वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जीर्ण होने का शक्ति है, तो वहां से अब्जॉर्प्शन होता। मतलब पहला है खाना, पीना और लेना बेसिकली, राइट। खाना, तो खाना पीना की बाद इसको कहते हैं हम इंजेशन, और पेड़ के अंदर जो होता है इसको कहते हैं हम डाइजेशन। अब तीसरा है अब्जॉर्प्शन। तो ये अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से माइक्रोबायोटा बोल के हमारा लिवर, किडनी वगैरह ये सब की मदद लेके सेल्स तक पहुंच के, फिर सेल्स ने खून तक पहुंचा के, फिर ब्रेन ने सिग्नल देके अभी खून को ये बताएगा अभी एक दवाई आया, दवाई ये इसको हड्डी तक पहुंचा दो, दवाई आया दवाई बी इसको ब्रेन तक पहुंचा दो, दवाई आया दवाई सी इसको हार्ट तक पहुंचाओ बोल के सिग्नल देती है ब्रेन। तो इस तरीका से बेसिकली जो भी दवाई और न्यूट्रिशन हम खाते हैं और पानी पीते हैं, इनका रवाना ये इस तरीका से होता है, जो रवाना आधा घंटे से 3.5 घंटे से ज्यादा भी होता है। इतना समय लेता है दवाई और न्यूट्रिशन जीर्ण होने का। अभी तक मैंने जो भी शॉर्ट में आपको प्रोसीजर बताया, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, इन तीनों को मिला के मेडिसिन में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब प्रॉब्लम ये है, सालों भर इसी तरीका से सारे व्यक्ति, सारे एक सिस्टम में दवाई और न्यूट्रिशन खाते रह रहा था लोग। लेकिन प्रॉब्लम ये है, नंबर 1, ज्यादा उम्र लोग जो होता है उनको खाने के लिए बेसिकली, पीने के लिए यहाँ प्रॉब्लम होता है। बच्चों तो इच्छा ही नहीं लगता इनको दवाई का। और दूसरी बात क्या है कि जैसे पेड़ के अंदर चले जाएगा, ये टैबलेट के ऊपर जो भी कोटिंग होता और कैप्सूल का जो भी शेल होता, मतलब वेस्ट की बात जो होता है, वो पूरा वेस्ट जीर्ण होके बाहर निकलना चाहिए 24 घंटे के बाद या 37 घंटे के अंदर पूरा से पूरा वेस्ट निकलना चाहिए। लेकिन बहुत कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि वो केमिकल्स के साथ साथ होता है, ये एक प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम ये है,
जब भी हम 2-3 दवाई एक ही बार खाते हैं पेट के अंदर, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होता है, मतलब दो ड्रग एक दूसरे को लड़ाई करता है, और ये लड़ाई होने में तीसरा साइड इफेक्ट ऐसा एक कारण। और रवाना की समय आधा घंटे से 3.5 घंटे से ज्यादा। देखिए कितना माइनस, कितना नेगेटिव पॉइंट से देख लीजिए, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। साइड इफेक्ट्स तो हर एक व्यक्ति मानता है, जो भी डॉक्टर के पास जाइए, और वैसा आता भी साइड इफेक्ट। फिर हम डॉक्टर के पास जाके हमको कुछ और साइड इफेक्ट आया, एलर्जी आया, कुछ ना कुछ आया बोलने में फिर प्रिस्क्रिप्शन बदल के देता है। ये तो सारे लोग को तो मालूम है। अब कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस ले लेंगे तो डायबिटीज की तरह, डायबिटीज की तरह हम उसमें चर्चा करेंगे तो उसमें हो रहा क्या, आजकल जो भी दवाई आ रहा है डायबिटीज का, एक बार शुरू किया खाने में, बेसिकली वो दवाई का डोज बढ़ते 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 इंसुलिन लेने वक्त जाके वहां से आंख, लिवर, हार्ट, ये सबको भी खराब करने का साइड, मतलब एक डिसऑर्डर, मल्टी डिसिप्लिन डिसऑर्डर हो गया। मतलब एक पैंक्रियास में जो चक्कर है उसकी वजह आंख भी चढ़ गया, हार्ट भी चढ़ गया, किडनी भी चढ़ गया, पैंक्रियास भी चढ़ गया, मतलब कनेक्टेड है बेसिकली, क्योंकि दवाई की वजह। दवाई ऐसी एक चीज है, इंग्लिश दवाई बेसिकली, आयुर्वेदा भी, जो भी दवाई है, हर एक व्यक्ति की नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोग को, स्पेशली जिसको इम्यून स्ट्रेंथ कम है और जिसको 1-2-3 बीमारी है, ओके, उन्हीं लोगों में ज्यादा से ज्यादा होता क्या है कि एक चीज, उस चीज को, उस बीमारी को ठीक होने की रास्ता में कोई और बीमारी निकल, इस तरीके से मल्टी डिसऑर्डर हो रहा है बेसिकली, हमारे सबसे लास्ट में जितना हम खा रहा हूं, जितना जीर्ण हो रहा है, जितना वेस्ट बाहर आ रहा है, जितना ऑब्जर्व हो रहा है खून तक, जितना दवाई या न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहा है, ये सब किसी को भी मालूम नहीं है, देखने की रास्ता भी नहीं, ऐसा एक टेस्ट भी नहीं। खाली हम दवाई एक खाने की बाद फिर हम डॉक्टर के पास जाने में, डायग्नोस्टिक सेंटर में खून निकाल के ब्लड टेस्ट और लिपिड टेस्ट ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करके तभी हमको मालूम हुआ होगा हम दवाई खाने की बजाय हम ठीक है, ये दवाई कुछ काम किया। उस समय तक किसी को भी मालूम नहीं क्या हो रहा है सिस्टम में, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ किसी को भी मालूम नहीं बेसिक। इस हालत पर सारे से सारे मेडिकल सिस्टम, सारे से सारे फार्मा की सिस्टम कई सालों से परिस्थिति में, अब कोविड के समय में आप सब लोग को मालूम है कोविड कितना खतरनाक समय है, और उस खतरनाक समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई हुआ, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हुआ, और सब पूरा दुनिया में जितना भी रिसर्चर्स है, जितना भी साइंटिस्ट है, जितना भी डॉक्टर्स है, जितना भी सरकार है, सरकार की एजेंसियां है, ये सारे से सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठने का एक समय आया, और सारे से सारे लोग बैठ के एक दूसरे को चर्चा करके, एक दूसरे को सिचुएशंस को शेयर करके एक अच्छा मौका मिला है। उस मौका की वजह एक अच्छा रास्ता भी, कहीं अच्छा रास्ता भी मिला हेल्थ केयर। उस समय में ये पता चला ज्यादा से ज्यादा लोग मरने के कारण और ज्यादा से ज्यादा लोग को इम्यून स्ट्रेंथ कम होने के कारण एक बीमारी तो है, लेकिन उस बीमारी के लिए ज्यादा से ज्यादा दवाई खाके और उस बीमारी कम करने के लिए उसका जो केमिकल का जो इफेक्ट है वो दूसरा ऑर्गन में भी पड़ के एक बीमारी, 2 बीमारी को बढ़ गया, 3 बीमारी को बढ़ गया, 4 बीमारी को बढ़ गया। मतलब मैं एक उदाहरण बोलता हूँ, डायबिटीज लोग जो दवाई खाते रहता है, नंबर 1 नेग्लिजेंस से खाता, मतलब एक बार डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन देता है, वो प्रिस्क्रिप्शन लेके दूसरी बार फिर डॉक्टर के पास नहीं जाता, क्योंकि हाथ में तो पुराना प्रिस्क्रिप्शन है, तो जरूरत क्या है डॉक्टर के पास जाने का बोल के डॉक्टर के पास नहीं जाता। और मेडिकल शॉप वाला पहली बार शायद वो प्रिस्क्रिप्शन पूछता है, लेकिन दूसरी बार वो पूछता भी नहीं। तो इस तरीके से सालों बार ये मेडिकल शॉप फोन करता है, वो देते रहता है, करते रहता है, वो देते रहता है, बीच में कोई रिव्यू नहीं है, बीच में कोई श्रद्धा नहीं है, बीच में कोई टेस्ट नहीं है। इसीलिए सेंस ऑफ इंडिया, आईसीएमआर ने 1-2 हफ्ते पहले ये बोला है, इंडिया में 10 आदमियों में सिर्फ 3 आदमी चेकअप कर रहा है, हेल्थ को टेस्ट ले रहा है, और बाकी 7 लोग अभी तक जिंदगी में अभी तक एक बार भी टेस्ट नहीं करवाया।
कम से कम बीपी भी नहीं देखा, इनका ब्लड प्रेशर कितना है वो भी नहीं देखा। ये आईसीएमआर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईसीएमआर की रिपोर्ट है। इसी तरीका में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो होता है, इस जगह का लोग जो है 68% लोग अभी तक जिंदगी में एक बार भी टेस्ट नहीं किया, अपने आप एक बार भी ब्लड प्रेशर का टेस्ट भी नहीं किया। इतना नेग्लिजेंस है कि एडमिनिस्ट्रेशन, पेशेंट की मैनेजमेंट आज की तारीख दुनिया में चल रहा है। उसकी वजह हो रहा क्या, रिव्यू नहीं जा रहा है, दूसरी बार डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, दूसरी बार टेस्ट भी नहीं कर रहा है, बल्कि पहली बार एक प्रिस्क्रिप्शन दिखा के सालों भर वो दवाई खाते रह रहा है। तो होता क्या है कि कभी कभी वो दवाई कम डोसेज में पड़ा होता या ज्यादा डोसेज में पड़ा होता, और ये वेरिएशंस के लिए सिर्फ डायबिटीज नहीं बल्कि आंख का अटैक होगा या हार्ट का अटैक होगा या किडनी का अटैक होगा, ये पता नहीं चलता। अटैक शुरू होता है, लेकिन अटैक या किडनी खराब हुआ है या किडनी के अंदर स्टोन पैदा हुआ है, ये सब कब पता चलेगा, जब आपको कुछ इमरजेंसी आएगी तो तब पता चले। इमरजेंसी कब आता, इमरजेंसी तब आता है जब शरीर की पास ये जो अटैक या स्टोन वो छुपाने का स्ट्रेंथ जब खत्म हो जाता, मतलब शरीर को भी इमरजेंसी मिल आ जाता है, तभी शरीर एक दर्द की द्वारा या एक कुछ ना कुछ सिम्टम की द्वारा इमरजेंसी को, और जैसे इमरजेंसी आया तब तो आधा से आधा सेहत खराब हो गया, बात करने की जरूरत ही नहीं। इमरजेंसी जब आता है, जो भी बचना है इमरजेंसी पहले ही बचना। तो बेसिकली इस तरीका से खाने में या न्यूट्रिशन के रूप, न्यूट्रास्यूटिकल कह दो या फार्मास्यूटिकल कह दो, इतनी सारी साइड इफेक्ट्स और इतनी सारी समस्या निकल रही। और इस समस्या निकलने की वजह सेंसस ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अभी WHO वर्ल्ड नेशन की कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्ट निकला है। उस रिपोर्ट में ये कहता है दुनिया में सारे का सारे लोग की जीवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रहा है। इंडिया में आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे तो सिर्फ 69.5 ईयर्स, देख लो कितना कम हो रहा है, मतलब 70 साल से ज्यादा जी नहीं पा रहे लोग। अब प्रश्न ये है क्यों नहीं जी पा, आप लोग को ये सोचता है लाइफस्टाइल वैसा है, खाना वैसा है, अभी तक डॉक्टर साहब ने जो दवाई के बारे में बोला है, इस साइड इफेक्ट की वगैरह, ये सब आपका दिमाग में ये चलता है जवाब। लेकिन असली जवाब ये है भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, असली बात ये है, असली बात एक व्यक्ति को अपने आप को, अपने सेहत को देखभाल करने का एक्सेस नहीं है। नंबर 1, आपका सेहत एकदम फिट है या नहीं है या कुछ गड़बड़ है, देखने का एक्सेस नहीं है, तो आपका सेहत के बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं है। नंबर 1, अगर इमरजेंसी आने वाला है तो ये भी आपको जानकारी नहीं। अगर आदमी को शुरुआत में ही जानकारी होता है तो किडनी में स्टोन निकल रहा है या हेमोराइड्स आ गया या हड्डी में थोड़ा स्वेलिंग आया, कुछ ना कुछ सूचन अगर आदमी को मिलेंगे तो आदमी जरूर निवारण के लिए जाता है, डॉक्टर के पास जाता या हॉस्पिटल को जाता या कुछ ना कुछ करता है। आदमी इतना अच्छा आदमी है बेसिकली, लेकिन हमको ऐसा एक एक्सेस नहीं है, तो इसीलिए इमरजेंसी आने के बाद ही हम जा रहा हूं, और उस समय तक आधा सेहत तो खत्म हो चुका है और आधा इमरजेंसी में है, तो हमारा जीवन को खो रहा हूं या बीमारी पड़ रहा हूं। इसीलिए आजकल देखेंगे तो आप लोग 30 से 35-40 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग को हार्ट ब्लॉकेज आ रहा है। इसके बारे में थोड़ा रिसर्च हुआ है, इसके बारे में थोड़ा रिसर्च होने में ये पता चला WHO को, जो हार्ट की ब्लॉकेज आ रहा है वहां खून के अंदर छोटी छोटी नैनो साइज, मतलब 10⁻⁻⁹ एक माइक्रोस्कोप में भी देख नहीं सकता, इतना छोटा माइन्यूट पार्टिकल्स, जो प्लास्टिक का पार्टिकल्स इकट्ठा होके खून को ब्लॉक कर रहा है। अब रिसर्च चले गए ये पार्टिकल्स, प्लास्टिक पार्टिकल्स आया कहां से, ये बहुत बड़ा रिसर्च हुआ। तब ये पता चला हमारा पानी की बोतल में जो पानी होता है या घर में हम
प्लास्टिक बॉटल्स में जो भी खाना रखते जाते रह रहा हूं, वो पूरा प्लास्टिक बॉटल से खाने के अंदर वो प्लास्टिक से छोटी छोटी प्लास्टिक खाने के अंदर जा रहा है, और वो खाने का चीज या पीने का चीज जब हम लेता हूं तब साथ साथ ये नैनो प्लास्टिक। इसकी वजह इंडिया में 30-35-40 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हार्ट ब्लॉकेज हो। ये जो भी बात बोल रहा हूं मैं, जो भी रिपोर्ट्स बोल रहा हूं मैं, आप जाइए सेंसस ऑफ इंडिया जाइए वेबसाइट को, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को जाइए, यूनेस्को वेबसाइट को जाइए, WHO वेबसाइट को जाइए, सारे रिपोर्ट्स आपको मिल जाता। और अगले हफ्ते से हमारा पावर पॉइंट में भी हम दिखा। तो इतना खतरनाक हो गया, इतना खतरनाक हो गया जीने का। हम सब ये सोच रहा हूं हमारा लाइफस्टाइल, इसीलिए हमारा जीवन का समय कम हो रहा है, हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रहा है, हम ज्यादा साल नहीं जी पा रहा हूं। ये गलत बात है, गलत सोच है, क्योंकि वैसा एक लाइफस्टाइल के नहीं रुक सकता हूँ। वैसे एक सब्जी जो आजकल आ रहा है कोल्ड स्टोरेज से आ रहा है, डायरेक्ट फार्म से नहीं आ रहा, कोल्ड स्टोरेज से आ रहा, वो नहीं रुक सकता हूँ। जो पोल्ट्री है वो पोल्ट्री भी फ्रोजन होके कभी कभी मिलता है, वो नहीं रुक सकता हूँ। पेप्सी कोला या थम्स अप को नहीं रुक सकता हूँ। लाइफस्टाइल का या डाइट स्टाइल को नहीं रुक सकता हूँ, वो चलते रहता है। जस्ट हम अपना आपको ख्याल रखना है थोड़ा अच्छी खाना खाने के लिए और अच्छा लाइफस्टाइल चलाने, वो तो कर रहे हैं लोग। शायद ये लाइफस्टाइल और डाइट स्टाइल एक कारण हो सकता है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होने का। सिर्फ 70 साल जीने के लिए कारण ये हो सकता है, लेकिन इसी लाइफस्टाइल और इसी खाने से लोग 120 साल से 125 साल जी सकता है, और जी रहा भी है कुछ लोग। बायोलॉजिकली गारंटी है, जो एक व्यक्ति 120 से 125 साल जी सकता है, लेकिन नहीं जी पा रहा है। सिर्फ 70 साल इतना कम है। 30 साल हमको समय गुजर जाएगा, अपने आप को इस भूमि के ऊपर है कौन, बाकी 3 साल हमारा खानदान को उठाने के लिए, देखभाल करने के लिए। 60 साल यही चले, बाकी पड़ा हुआ है 9 साल, 9 से 10। तो असली कारण ये है अपने आप को अपना सेहत का जानकारी नहीं मिल पा रहा है। कुछ गड़बड़ है तो शुरुआत में आपको जानकारी नहीं मिल पा, इसीलिए OroRx 2 तरीका से प्रोडक्ट्स लेकर आया। पहले वाले को कहते हैं हम ओरोसूटिकल्स, दूसरे को कहते हैं हम मेटासूटिकल्स। अब जैसे श्रीनिवास जी ने शुरुआत में जो होस्टिंग किया उन्होंने बताया, हम प्रिवेंटिव हेल्थ और प्रिडिक्टिव हेल्थ। प्रिवेंटिव हेल्थ में हमने ओरोसूटिकल्स को पैदा कर दिया, प्रिडिक्टिव हेल्थ के लिए हमने मेटासूटिकल्स को पैदा कर दिया, जो दोनों नया से नया टेक्नोलॉजी दुनिया में पहला बार निकला हुआ टेक। उसमें पहला हम देखेंगे ओरोसूटिकल्स की टेक्नोलॉजी, जो हम कहते हैं ओरो वेफर्स। मतलब फार्मास्यूटिकल में, न्यूट्रासूटिकल में जो भी दवाइयां, न्यूट्रिशन, जो भी आज की तारीख तक जिसी फॉर्मेट में जो मिल रहा है, वो पूरा से पूरा हटा के एक नया टेक्नोलॉजी, एक नया न्यू एज टेक्नोलॉजी से बना हुआ दवाई और न्यूट्रिशन, इसको कहते हैं ओरो वेफर्स। मतलब ना खाना ना पीना ना लगाना, आई रिपीट, ना खाना ना पीना ना लगाना, सिर्फ जीभ के ऊपर रखना, अपने आप जीर्ण हो जाता 1 मिनट के अंदर और सीधा पहुंच जाता है खून के अंदर। तो ये जो ओरोसूटिकल्स का ओरो वेफर्स कैसे काम करता है, कैसे शरीर के अंदर मैं अभी तक जो बोला है, कैसे वो सीधा 1 मिनट के अंदर जीर्ण होके 1 से 3 मिनट के अंदर खून तक पहुंच जाता, देखेंगे। Hello and welcome everyone to CGM Sensor Application Tutorial Webinar. Let's explore the contents of the box. OTFs is a relatively new drug delivery system in the form of a thin, dissolving, flexible strip. The OTFs are designed as a single or multi-layer system depending on the therapeutic needs. A protective patch. The films are taken orally and can be applied on or under the tongue or to the inner cheek, also known as the buccal installation application. procedure. In step by contrast step. with saliva, the OTF dissolves within the seconds applicator or to within open it. several minutes, depending on the treatment and use. Now, No additional peel off water the lid intake is from the sensor necessary. pack.
Through the oral mucosa, the drug enters into the bloodstream. That way, a rapid onset of action is achieved by avoiding the first pass Insert the effect. applicator Oral on the thin sensor. films are a But discreet make sure and convenient the mark on application the sensor form, ideal and the for gap on travel the and applicator children, are as aligned. well as elderly patients with difficulty Push the swallowing. applicator onto the sensor. तो देखा है तो भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, अभी तक जो छोटी सी वीडियो देखा है उसमें दिखाया हुआ है नैनो वेफर जीभ के ऊपर रखने में अपने आप जीर्ण होके खून तक। तो उसी टेक्नोलॉजी से हम कई प्रोडक्ट्स बना हुआ है। पहला है डायबिटीज के लिए ग्लूकोपल्स बोल के हमने प्रोडक्ट बना हुआ, और हम एक डब्बे देते हैं और इस डब्बे के अंदर 30 पाउचेस होता है, रोज एक खाना है ताकि 1 महीने के लिए काफी। और उसके बाद कुरकुमिन तो अभी दुनिया में नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल नंबर 1 का चीज है कुरकुमिन। पूरा दुनिया में आप गूगल दबा के देख लीजिए। और वैसा कुरकुमिन का कैप्सूल्स भी मिल रहा है सारे दुकान में, लेकिन हमारा टेक्नोलॉजी में वो भी नैनो फाइबर से जो बना हुआ कुरकुमिन इस दुनिया में किसी के पास नहीं है, सिर्फ हमारा। और इस तरीके से खून बढ़ने का मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने का, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज जो होता है, या किडनी का डायलिसिस में जो पेशेंट होता, और जो हेपेटाइटिस का पेशेंट होता है, और जिसको बेसिकली मेंटली रिटार्डेड पर्सन्स जो होता है, चिल्ड्रन जो होता है, उनके लिए बेसिकली खून सेल काउंट, रेड ब्लड सेल्स का काउंट बेसिकली एकदम फिट होना चाहिए। उसके लिए हमारा पास है आयरन, और उसके पास हमारा पास है स्लीप पल्स मतलब सोने के लिए। यहां मैं छोटी सी आपको समझा। बेसिकली हम सब समझते हैं हम सो रहा हूं, हम एकदम सो रहा हूं, अच्छा सो रहा हूं। भाई और बहनों, हम जो सो रहा हूं नींद नहीं है, वो सिर्फ सोना है। नींद मतलब मेडिकली हमारा ब्रेन के अंदर मेलाटोनिन बोल के एक हार्मोन निकलता है, और ये हार्मोन निकलने के समय 7:30 बजे से सुबह 7:30 बजे, मतलब 11-12 घंटे ये मेलाटोनिन हमारा ब्रेन से नेचुरली हर एक व्यक्ति को निकलते रहे। लेकिन बात यह है, जब हमारा सामने लाइट होता है तब ये मेलाटोनिन नहीं निकलता। जब लाइट बंद करता है आप, तभी बेसिकली ये मेलाटोनिन इसीलिए रात को निकलता। अब नींद मतलब बेसिकली 4 स्टेजेस होता है नींद। पहला स्टेज होता है मतलब सोने के लिए हम कोशिश, नींद के अंदर जाने के लिए हम कोशिश कर रहा हूं बेड में लेट के। नंबर दूसरा होता है REM स्लीप, मतलब रैपिड आई मूवमेंट। हम आंख बंद कर दिया, लेकिन आंख के अंदर जो आंख होता है वो घूमते रहता है, वो भी फास्ट घूमते रहता है, हमको नहीं पता चल जाता, लेकिन अपने आप को घूमते रहता है। ये सेकंड स्टेज है नींद में। अब तीसरा स्टेज है मतलब हो गया, हम पूरा से पूरा एकदम नींद के अंदर चले गया, हम एक दूसरे जमीन को चले गए, जो दूसरे कोष में चले गए हम, इतना डीप स्लीप। और फोर्थ होता है डेल्टा, और डेल्टा स्लीप हमको पूरा से पूरा शरीर को रेस्ट करने के बाद हम जितना जोश से उठाएंगे, नींद से जोश से उठाएंगे, उसको कहते हैं हम डेल्टा स्लीप। मतलब 4 स्टेजेस है, और ये 4 स्टेजेस पूरी होने के लिए 19 मिनट से 120 मिनट समय लगता है। और हर एक व्यक्ति को ऐसा 4 स्टेज, मतलब ये 4 स्टेज जो है इसको एक साइकिल कहते हैं। इस साइकिल का नाम है मेडिसिन में सर्काडियन रिदम, इसको बॉडी क्लॉक भी कहता है लोग। मतलब देखिए, भगवान ने हमारा शरीर के अंदर, ब्रेन के अंदर एक घड़ी रखा हुआ है। तू दिन में नहीं सो पा सकता है बेटा, तू सिर्फ रात को ही सो सकता है, और रात आपको सोलाने के लिए मैं एक मेलाटोनिन हार्मोन को आपके पास हर रात भेजता हूं बोल के। देखो कितना अच्छा ऑर्गेनाइज्ड, कितना अच्छा नेचुरली ऑर्गेनिकली ऑर्गेनाइज होके ये सृष्टि हुआ। देख लीजिए भाई, देख लीजिए। मतलब हम ये सब मालूम करने के बाद हर एक व्यक्ति को अपने अपने सेहत के ऊपर, अपने अपने शरीर के ऊपर ज्यादा मर्यादा निकलता है, ज्यादा रेस्पेक्ट निकलता है, क्योंकि देखो कितना अच्छा से बना हुआ हमारा सिस्टम। तो ये 4 साइकिल को एक सर्काडियन साइकिल बोलते हैं। ऐसा एक साइकिल रोज रात में, सिर्फ रात में, दिन में नहीं, वो भी रात को 7:30 से सुबह 7:30 के अंदर 4 साइकिल होना चाहिए।
मतलब 4 × 19 मिनट या 4 × 120 मिनट, आसपास एक 5 घंटे 40 मिनट, 6 घंटे समझ। इतना तो नींद होना चाहिए सुबह 7:30 पहले, रात को 7:30 की बाद। अब हो रहा क्या, अब लोगों ने मोबाइल फोन देख के हमेशा लाइट को पास ही रख रहा है। जब वो लाइट को आप अपने पास ही जब रखता है तब मेलाटोनिन नहीं निकलता, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने ये सोचता है नींद नहीं आ रहा है इसीलिए थोड़ा यूट्यूब देखेंगे, थोड़ा व्हाट्सएप देखेंगे या कोई मूवी देखेंगे, जब नींद आता तब सो जाएंगे। लेकिन जब तक ये मूवी चलता, जब तक ये व्हाट्सएप चलता, जब तक ये यूट्यूब चलता, लाइट निकलते रहता है, मेलाटोनिन नहीं निकलता है और नींद नहीं आता है। तो होता क्या है, ऐसा 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 12 बज गया, 1 बज गया, 1:30, 2 बज गया। अब 2 बजे से 7:30 बजे तक कितना समय पड़ा हुआ है, 6 घंटे पड़ा हुआ, 6 घंटे से कम भी पड़ा। तो उतनी कम समय ये मेलट के द्वारा मैंने जो बोला 4 साइकिल, एक साइकिल में 4 स्टेज होता है और वैसा एक साइकिल 4 साइकिल होने के लिए समय ही नहीं है। सुबह 7:30 बजे से पहले समय नहीं है, क्योंकि ये जो आदमी है ये सोने के लिए 12 बज गया, 12:30 बज गया, 1 बज गया, और कारण ये बोलता है मुझे नींद नहीं आ रहा। रीजन ये है उसका लाइट उसके सामने हमेशा है। इसीलिए हमारा ORX में हमने मेलाटोनिन को वेफर में लेकर आया, जो रोज रात आप खाने की बात, समय देखो 10, 10:30, 11 बजे आप एक निकाल के अपना जीप के ऊपर रखो, तुरंत उसी दिन, उसी रात, उसी सुबह आपको पता चल जाता है। ऐसा एक नींद दिखा दिया जाता है आपको जो दुनिया में अभी तक नहीं देखा होगा। दुनिया में ऐसा एक सुख भावना नींद नहीं देखा होगा। अगले दिन आप सुबह सुबह आप इतना जोर से उठ जाएगा, मतलब एक नया जिंदगी दिखा देख। तो इस तरीका से बेसिकली स्लीप पल्स काम करता है। और नेक्स्ट है अश्वगंधा। अश्वगंधा तो आपको मालूम है 5000 साल की हिस्ट्री है आयुर्वेदा में। ऐसा एक अश्वगंधा को हम पहली बार ये ओरल स्ट्रिप में लेकर आए। और अश्वगंधा इम्यून सिस्टम से, किडनी से, पोटेंसी से पूरा शरीर को ज्यादा से ज्यादा समय, ज्यादा से ज्यादा साल जीने के लिए एक अमृत मंत्र है। इसलिए हमने लॉन्जिविटी बंडल में अश्वगंधा देते हैं। और हमारे पास ब्रेन पल्स है, और सबसे और एक खास प्रोडक्ट है आई पल्स। देखिए भाई और बहनों, देव और सज्जनों, हम सब बेसिकली, और आजकल हमारा बच्चों, जो हमारा पेरेंट्स, ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चों, हम सब के ऊपर हमारा जिम्मेदारी है बच्चों को देखभाल करने के लिए। और ये बच्चों पूरा इनका पढ़ाई सबाई सब कुछ आजकल डिजिटली हो रहा है, कंप्यूटर में, लैपटॉप में या मोबाइल। एक किताब पढ़ना, किताब लेकर जाना, सब दुनिया बदल गई। इसका मतलब हमेशा इनका आंख हमेशा ये गैजेट्स की आसपास है, गैजेट्स के सामने, तो ब्लू लाइट निकलता है। इसीलिए लोगों, देख लीजिए भाई और बहनों, आजकल, पहले इंडिया में हर एक गली में पान की दुकान हो रहा था, लेकिन आज पान की दुकान से ज्यादा आईना का दुकान निकल गया। जहां भी देखो आप आईना का दुकान आ गया। कुछ सालों पहले अगर आईना, स्पेक्टिकल्स खरीदना है तो सिर्फ डॉक्टर के पास, आई हॉस्पिटल जाना और वहां कुछ स्पेक्टिकल पड़ा होता है। लेकिन आज पान की दुकान जैसा हो गया स्पेक्टिकल की दुकान, आईना का दुकान। तो इसलिए इन बच्चों को, सारे लोग को बेसिकली गैजेट्स देखने में, गैजेट्स के सामने होने में, इनका पहला ब्लड प्रेशर निकल रहा है आंखों के अंदर। जैसे ब्लड प्रेशर आंखों के अंदर निकल रहा है, ऑटोमेटिकली ब्रेन गर्म हो रहा है। इसीलिए देखो आजकल बच्चे लोग देखो या हम ही देखो, खुद ज्यादा समय ये मोबाइल फोन्स देखने की वजह हमको गुस्सा इतना जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है गुस्सा। लिफ्ट में जा रहा हूँ, लिफ्ट 5 आदमी के लिए लिफ्ट है, लेकिन 7 आदमी आ गया, हमको अपने आप के अंदर एक इरिटेशन आ रहा है, गुस्सा इमीडिएट, तुरंत। जस्ट एक पहला फ्लोर से एक 5वां फ्लोर जाने के लिए उस 3 मिनट के अंदर आदमी को गुस्सा आ रहा है। और ये वो आने के लिए कारण है प्रेशर। हर एक व्यक्ति के अंदर प्रेशर। आप सबको मालूम है, मैं एक एडवोकेट भी हूँ, मेडिकल एडवोकेट, लॉ प्रैक्टिस। हमारा कोर्ट में देख लीजिए, जवान की बच्चे लोग, एक दूसरे लड़ाई हो गया, 1 हफ्ते हुआ शादी हो के, 1 महीने हुआ शादी,
1 साल भी पूरा नहीं हुआ शादी ओके, लेकिन लड़ने के लिए शुरू कर दिया और कोर्ट तक आ, क्योंकि गुस्सा, पेशेंस नहीं है, प्रेशर। ये सारे प्रेशर इतना आने के लिए हम 24 घंटे में करीबन 16-17 घंटे हमने या टीवी या कंप्यूटर या वॉच स्क्रीन या मोबाइल फोन स्क्रीन, कुछ ना कुछ गैजेट्स, स्क्रीन्स, ब्लू लाइट से हम बहुत नजदीक जी, ये प्रॉब्लम है लेडीज एंड जेंटलमैन। उसके लिए आई पल्स है और एक बहुत खास प्रोडक्ट है टेस्टोपल्स। इसी कारण पर आज तक जो भी मैं जितना कारण बताया, मुझे उम्मीद है आप सब लोग इस कारण को बिल्कुल मानेगा बोल के, और ये सच्चाई में बात कर रहा हूं। इस कारणों की वजह एक दूसरे को, स्पेशली वाइफ एंड हस्बैंड को, बॉय एंड गर्ल को, हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर एक प्यार बहुत दूर हो, इमोशंस बहुत दूर हो गया। सारे कुछ चीज जो पुराने जमाने में था, ये पूरा दूर हो रहा, ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल हो रहा। इसकी वजह बच्चा नहीं पैदा कर पा रहा है क्योंकि इनकी सिस्टम के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन, इसीलिए हमने टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्ट लेकर आया। बहुत ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है। वैसा सिर्फ एक प्यार, इमोशंस और सेक्सुअल पोटेंसी के लिए नहीं, बल्कि बॉडी को एनर्जेटिक रखना है तो टेस्टोस्टेरोन एकदम एनर्जी, मतलब आप 100 किलोमीटर भागने के लिए भी रेडी होता है टेस्टोस्टेरोन ले, उतना एनर्जेटिक दिखता है। तो इसलिए इस तरीका से हमारा पास सारे कुछ प्रोडक्ट्स है। सारे प्रोडक्ट्स बताने में एक रोज बन जाएगा। एनीवे, आज के लिए इतना तो काफी है बेसिकली प्रोडक्ट के बारे में। भाई और बहनों, देहियों और सज्जनों, अब हम जाएंगे दूसरा कैटेगरी। मैंने बोला था शुरुआत हमारा पास 2 कैटेगरी है। पहला ओरोस्यूटिकल्स, जो ज्यादा समय लिया मैंने। अभी हम बात करते हैं मेटास्यूटिकल्स, मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में अभी तक बात कर दिया। अभी हम बात करने वाला हूं प्रिडिक्टिव हेल्थ। बहुत खास प्रोडक्ट है ये। प्रिडिक्टिव हेल्थ बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करता है। ये मेडिकल डिवाइसेस है। कैसे मेडिकल डिवाइसेस है? पर्सनलाइज्ड मेडिकल डिवाइसेस। ये मेडिकल डिवाइसेस को ऐसा मत समझना जो हम डायग्नोस्टिक सेंटर लेके हमारे जब बैठते हैं, हमारे को रिपोर्ट आता, बिल्कुल वही चीज यहाँ बेसिकली पर्सनलाइज्ड हो। तो इसमें पहला प्रोडक्ट है आईवा। एक फैमिली, एक खानदान में 4 लोग अपने अपने मोबाइल में ये डाउनलोड करके, ये जो डिवाइस यहाँ दिखता है आपको, इसको आप सिर्फ उंगली रखने में आपको 6 तरीका से अपना वाइटल टेस्ट निकलता है। नंबर 1 आपका ईसीजी, पूरा से पूरा शरीर के अंदर। नंबर 2 ब्लड प्रेशर, लो हाई। नंबर 3 आपका ब्लड ऑक्सीजन। नंबर 4 आपका हार्ट रेट। नंबर 5, लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई और बहनों, दुनिया में पूरा वर्ल्ड में पहली बार ऐसा एक डिवाइस निकला है, IIIT हैदराबाद से साइंटिस्ट ने बना हुआ है। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है ये, जो सिर्फ उंगली रखने में, सेंसर में उंगली रखने में, जैसे आधार कार्ड का हम उंगली रखते हैं फिंगरप्रिंट, वैसा फिंगर रखने में आपको अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल, फास्टिंग, पोस्ट पेनेडियल, जितना बार चाहिए उतना बार आप चेक कर सकता है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर सकता है, और साथ साथ HbA1c। अभी खून निकलने का जरूरत नहीं है, ब्लड टेस्ट जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप घर में सारे लोग फिंगरप्रिंट देके अपने आप का ब्लड शुगर वगैरह देखेंगे। इसके लिए जल्दी से जल्दी 1-2 मिनट वीडियो। The inception of AIVA marks the beginning of a new revolution in health and wellness too. And now you are going to be a part of that journey. So congratulations on that. Keeping a track of your health and wellness regime can get boring and can be a lot of hassle. But this time it's going to be wonderful, fun and exciting. So let's dive into the journey of AIVA. Oh, by the way, this little something is, do check this out. It's time to turn on the magic. To turn on your AIVA, slide this button right next to your charging port, and once turned on, your bionic gadget comes to life and takes its first breath, echoing its calming effect on you. AIVA is connected to the app through Bluetooth. So once you give all the necessary permissions, you are all set to enter the Anthia rhythm.
Realm is a magical world of wellness that heals along. It understands your joys and sorrows, and it makes your heart soar. Now that you're in the Antia Realm, as you can see, this is the Tree of Life. This Tree of Life helps you find your Aiva and connect to the app. All you have to do is tap connect. As soon as you connect, your Tree of Life will start looking for your nearby Aiva. Once the tree finds your Aiva, it glows up with joy to show that your Aiva is now connected to the app. Now you're all set to get your hands on Aiva. And the right way to hold Aiva is to take it in your hands and place your fingers at the bottom of Aiva and let its base rest on your fingers in a flat position. As you can see, the tip of both your thumbs should be on the sensors. You need not touch all the sensors, which by the way are inspired by Willow. Just the tip and top portion of your thumbs should be touching the sensors. Make sure your touch is gentle and not too hard. Whenever you use your Aiva, make sure that you avoid any kind of movements like moving your hands, talking, walking or running. Be calm and relaxed so you get accurate results. The more you press, it gets harder for Aiva to understand. So don't worry, it might take a few trials, but you'll get there. Whenever you're ready, tap on start. Don't worry, you will get a few seconds and you can take your time so that you'll know how to hold your Aiva the right way. With Aiva resting on your fingers and both your thumbs placed on the sensors, let Aiva take over you. Watch carefully as Antia's leaves flourish with the knowledge of your body. You'll also see that the Tree of Life glows up brightly while the vitals in your body are being explored. Your body stays in touch with Aiva for 60 seconds. After that, the Antia Realm presents the result. Voila! And here I... Oh, sorry. तो ladies and gentlemen, अभी आप देखा है बेसिकली जैसे आप देखे यहाँ आपको पूरा से पूरा आपका टेस्ट निकलता है, पूरा से पूरा आप टेस्ट देख सकता है इधर ब्लड ग्लूकोज का, HbA1c का, ECG का और ब्लड प्रेशर लो हाई, ब्लड ऑक्सीजन, हार्ट रेट। इस तरीके से बेसिकली आप रोज आप टेस्ट जो है वो पूरा से पूरा आप डेली, वीकली, मंथली यहाँ बैकअप भी लेता है और जितना साल चाहिए उतना साल आप अपना बैकअप को देख सकते। इस तरीका से बेसिकली ये आईवा फैमिली काम करता है, बहुत जबरदस्त है, वर्ल्ड में पहली बार समझ। और दूसरी प्रोडक्ट है रिंग, मतलब इसको कहते हैं बेसिकली ओरो रिंग। अभी नया वाला आने वाला है RX रिंग और इस दोनों रिंग में फर्क ये है, ओरो रिंग में सारे से सारे हेल्थ मैट्रिक्स निकलता है और RX रिंग में सारे से सारे हेल्थ मैट्रिक्स के साथ आपको बेसिकली ब्लड शुगर भी पहली बार एक रिंग में अंगूठी पहनने में आपको अपना अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, अपना डायबिटिक रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्ट्रेस रिपोर्ट, ये सब कुछ भी आता है। उसके लिए एक वीडियो 2 मिनट देखेंगे और वैसा एक ब्रेसलेट भी आ रहा है स्क्रीनलेस, यहाँ स्क्रीन नहीं होता, ओके। और हमारा वॉच में, ब्रेसलेट में और रिंग में, ये तीनों कहते हैं RX एडिशंस और ये RX एडिशंस में सारे एडिशंस में ब्लड ग्लूकोज ऑटोमेटिक खून से हमारा एल्गोरिथम्स निकल के हमको पूरा चल जाता। एक छोटी सी वीडियो देखें। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी तक हमने पूरा प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देख चुका हूं और सारे अच्छे हैं। और ORO-RX पहली बार बेसिकली ओरोसूटिकल्स और मेटासूटिकल्स मतलब
प्रेडिक्टिव हेल्थ के साथ प्रिवेंटिव हेल्थ दोनों मिला के कॉम्बो की तरह दे रहा हूं। जैसे आप ओरोसूटिकल्स खरीदेगा, आपको मेटासूटिकल्स फ्री मिलता है। प्रमोशनल ऑफर चल रहा है, बहुत बढ़िया ऑफर, फ्री आता है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। अभी हम शुरू करते हैं, न्यू रिटेल बिजनेस के बारे में बात करते हैं। हम जल्दी से जल्दी एक 5 मिनट में हम समझाते हैं न्यू रिटेल बिजनेस। पहला आप सब समझना पड़ेगा, हम डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा व्यापार कर रहा हूं, और डायरेक्ट सेलिंग आज लीगल हो गया इंडिया में। उसको कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग एक्ट 2019, और हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक गजेट निकल चुका है, और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स जीवो निकल चुका है, और सारे स्टेट गवर्नमेंट में मॉनेटरी कमिटी बैठा हुआ है। और जो भी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पूरा से पूरा डॉक्यूमेंट्स को, पूरा से पूरा ब्रोचर्स को, पूरा से पूरे बिजनेस की मामला मॉनिटरिंग कमेटी के अंदर शामिल करना है, और वहां से एक स्टैंप छपा के लेना है। इस तरीका से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोल सकता है और चला सकता है। इतना लीगल हो चुका है, और जैसे लीगल हो चुका, उस लीगैलिटी में खास प्रोविजंस दे चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। पहले गवर्नमेंट कहता है हर एक व्यक्ति के साथ, डायरेक्ट सेलर के साथ, कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और दूसरा है 7 दिन मनी बैक गारंटी देना है, 100% मनी बैक गारंटी देना। उसके बाद 30 दिन समय देना चाहिए डायरेक्ट सेलर को, ताकि वो माइंड सेट करेगा, वो थोड़ा बहुत कंपनी को एक्सपीरियंस करेगा और निर्णय लेगा कंपनी के साथ चलना या ना चलना। लड़ाई करने की बजाय समय ले लो, एक्सपीरियंस करो, 30 दिन के अंदर एक निर्णय ले लो। अगर चलना है कंटिन्यू बटन दबाओ, अगर नहीं चलना है एग्जिट बटन दबाओ। तो इस तरीका से 19 दिन समय दिया जाएगा ओरोसूटिकल प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करने का। मेटासूटिकल्स को नहीं है, सिर्फ ओरोसूटिकल्स। इस तरीका से कुछ बहुत खास रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे चुका है, और साथ साथ हम ORX स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ को ब्रांडिंग होके इंडिया पोस्ट के द्वारा हर एक कस्टमर को, हर एक डायरेक्ट सेलर को, कस्टमर को प्रोडक्ट्स पोस्टमैन के द्वारा हम आपका घर फ्री में पहुंचा देते हैं। और भाई और बहनों, खास बात यह है, अभी तक जो भी गाइडलाइंस में बताया, ये सारे से सारे गाइडलाइंस हर एक व्यक्ति अपने आप हमारा वेबसाइट में देख सकता है। हमारा पूरा सॉफ्टवेयर ये डायरेक्ट सेलिंग लीगैलिटी गाइडलाइंस जैसा है, वैसा ही बराबर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करके बना। ये खास बात है। और ऐसा एक सॉफ्टवेयर पहली बार, पहला कंपनी हमारा ORX है इंडिया में। तो आप 5 तरीके से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप 1 महीने के लिए प्रोडक्ट खरीद लो, जो 3000 होता 300 BV मिलता। 2 महीने के लिए प्रोडक्ट खरीद लो, जो 6000 होता 600 BV मिलता। जो 3 महीने के लिए प्रोडक्ट खरीद लो, 9000 होता 900 BV मिलता। इस तीनों को आपको एक बिजनेस सेंटर दिया जाता है। नंबर 4, नंबर 5, 6 महीने के लिए प्रोडक्ट खरीद लो, 18000 होता 1800 BV मिलता। 12 महीने के लिए प्रोडक्ट खरीद लो, 37000 होता 3700 BV मिलता। ये दोनों के लिए 6 महीने 12 महीने के लिए बेसिकली आपको 3 बिजनेस सेंटर दिया जाता है। हमारा प्रोडक्ट महीने के लिए एक ही प्रोडक्ट नहीं देते हम, आप चुन सकता है। फॉर एग्जांपल, आप 6 महीने के लिए प्रोडक्ट ले रहा है। एक हमारा पहला प्रोडक्ट होता है बंडल, मतलब 2 प्रोडक्ट एक बंडल में होता है, जो 1 महीने के लिए कहते हैं। ऐसा एक बंडल आप हार्ट बंडल, डायबिटिक बंडल, हड्डी का बंडल, आंख का बंडल आप सेलेक्ट कर सकता है। और एक एक बंडल पूरा से पूरा अलग से एक बॉक्स में पैकिंग होके पहुंच जाता। तो आपको अपने आप को यूटिलाइज करने के लिए, या एक एक बंडल आप फिर दोबारा ये रीसेल कर सकता है, या एक अच्छी लीडर है तो उन्होंने ये सैंपल की तरह नेटवर्क को बढ़ाने के लिए यूज कर। तो इस तरीके से आप 5 तरीके से आ सकता है। क्राइटेरिया इतना है बिजनेस शुरू करने के लिए, आप फ्री पर रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे आप अपना आईडी को प्रोडक्ट खरीद करेगा तब आप एक्टिव होगा। आपने मिनिमम 2 आदमी को रेफर करना ही करना पड़ेगा, और आपका अपना आईडी एक्टिव और 2 रेफरल का आईडी एक्टिवेट, ये तीनों
आप अगर 30 दिन के अंदर करेंगे तो आपको आपका ग्रुप बीवी का फायदा मिल जाता, कैरी फॉरवर्ड, नहीं तो आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं मिल। लेकिन आप अपना आईडी को कभी भी जिंदगी में आप एक्टिवेट कर सकते। अब पहला रिवार्ड होता है फास्ट स्टार्ट रिवार्ड, मतलब आप 3000 को रेफर करिए आपको 150 रुपया, 6000 को रेफर करिए आपको 300 रुपया, मतलब जो भी बंडल को आप रेफर कर दीजिए उस कीमत के ऊपर 5% आपको तुरंत रोज शाम को 6 बजे के अंदर और सुबह 10 बजे के बाद आपको ऑटोमेटिकली अपना बैंक अकाउंट में मिल जाता। दूसरा रिवार्ड है टीम परफॉर्मेंस रिवार्ड, मतलब नथिंग बट बाइनरी। 2 टीम होता है आपको, टीम ए टीम बी, और या लेफ्ट एंड राइट। आप जितना लोग को परिचय करो, जितना लोग को रेफर करो, वो पूरे से पूरे लोग वैसा जिसको रेफर करेगा वो आगे रेफर जो करता है सारे से सारे लोग 2 टीम में दिखा जाता है, टीम ए टीम बी। और जैसे टीम ए टीम बी में एक बीवी मैच हो जाता, आपको 1 रुपया दिया जाता है। तो आप देखते रहो, जितना बीवी मिलते रहता है उतना रुपया आपको अकाउंट में आते रहता है। वैसा जो 3000 से बिजनेस शुरू करेगा उसको 3 लाख तक कमा सकता है एक हफ्ते में। 6 लाख को 6,000 में जो शुरू करता वो 6 लाख रुपए है। 9,000 में जो शुरू करता वो 9 लाख कमा सकता है। 18,000 को जो कमा सकता है वो 18 लाख कमा सकता है। लेकिन उसको 3 आईडी मिलता है, सो 3 गुना 18 लाख कमा सकता है। वैसा 36,000 में जो आता है वो 25 लाख कमा सकता है। 3 आईडी मिलता है, 3 गुना 25 लाख कमा सकता है। तो इस तरीका से आप जाते रहना है, बस अपना बीवी, आपका खुशी, आप जिसको परिचय करेगा उनका खुशी, आपको जो परिचय किया ऊपर उसको खुशी, सारे से सारे मिलके अपने आप खुशियां, आपको एक टीम बनते जाते रहता है। जस्ट आप देखभाल करना है, आप अपने दोनों टीम को देखभाल करना, इनको पुशिंग करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को परिचय करना, ऐसा एक काम करते जाना है बेसिकली। तीसरा है बेसिकली रीपरचेज रिवार्ड, मतलब जो लोग आपका टीम में पड़ा होता है वो लोग सब लोग एक बार एक्टिवेट करने के बाद आईडी को रीपरचेस करेंगे तो 30% आपको ओरोसूटिकल्स में डिस्काउंट दिया जाता और 20% मेटासूटिकल्स में दिया जाता, ताकि आप रिटेल प्रॉफिट भी बना सकता है। मतलब 1500 रुपया की जो प्रोडक्ट है एक महीने का, आप पैसा जमा करता है 1050 रुपया, लेकिन आप बेच सकता है 1500, तो आप 450 रुपया आप रिटेल प्रॉफिट अपने आप को इमीडिएटली तुरंत ऑन द स्पॉट ले सकता है। इस तरीके से आप मेटासूटिकल्स जो भी आईवा आपको दिखाया और रिंग दिखाया वो 22,500, लेकिन आपको 20% कम से 18,000 जमा करने में प्रोडक्ट मिल जाता, लेकिन अब बेचता है 22,500, मतलब 4,500 रुपया आप रिटेल प्रॉफिट बन सकता हो। साथ साथ बीवी भी मिलता। ओके, तो इस तरीके से रिपर्चेस। तीसरा है पल्स पॉइंट रिवार्ड्स, मतलब आप किसी को भी फ्रेंचाइजी, हम फ्रेंचाइजी देते हैं 1,50,000 में, 1,50,000 जो फ्रेंचाइजी लेता है और 1,50,000 को हम एक आईवा और एक अंगूठी फ्री में दे रहा हूं, क्योंकि उनका पल्स पॉइंट में डेमो करने के लिए। ओके, तो एक 1.5 लाख रुपया में जो भी फ्रेंचाइजी लेता है वो 1.5 लाख में जितना भी वो बिलिंग करते रहता है उतना बीवी खुद को मिलता है और ऊपर सारे लोग को मिलता है। मतलब मैं ये कहने वाला हूं, टीम ए में एक फ्रेंचाइजी पल्स पॉइंट को परचेज करो, टीम बी में एक पल्स पॉइंट परचेज करो और खाली इन दोनों को सपोर्ट करते रहो। जितना भी बिल्डिंग हो रहा है, जिसको भी बिल्डिंग हो रहा है, आपका नेटवर्क है, दूसरा नेटवर्क है, किसी का नेटवर्क हमारे, उस बिल्डिंग में आपको बीवी मिलते रहता है और ऑटोमेटिकली बीवी मैच होते रहता है। आपका जो 3 लाख या 25 लाख निकलते रहता है। और साथ साथ जो भी पल्स पॉइंट लेता है उनको नंबर 1 उनका टर्नओवर में 6% कमीशन मिलता, 30% ओरोसूटिकल और 20% मेटासूटिकल में रिटेल प्रॉफिट भी मिलता है। देखिए कितना खास। और हम पहली बार है जो फ्रेंचाइजी को भी नेटवर्क के अंदर घुसा के हम बेसिकली बाइनरी की तरह लेकर आने का एक कोशिश किया है। बहुत बढ़िया चल रहा है ये। ओके, 5वां है रैंक मैचिंग रिवार्ड, मतलब कई बार बाइनरी में 2 लेग नहीं चलता है, एक ही लेग। उस परिस्थिति में आपको जो भी आपका डायरेक्ट फिल्टर का कमाई है उस कमाई से आपको बेसिकली 10% दिया जाता है। और आगे आप रैंक बढ़ते जाएंगे तो यहां रैंक बढ़ते जाने के लिए रैंक के नाम है, 12 तरीके से नाम है और 12 रैंक में इतना बीवी आप अचीव करके जाना है। खास बात, गुड न्यूज ये है, अभी ये जो बीवी पूरा बीवी है
इसको हम कम कर रहा हूं कल से, मतलब 30,000 बीवी है, ये टीम ए में 30,000, टीम बी में 30,000 बीवी होना चाहिए आपको जूनियर हेल्थ नेविगेटर बनने में, उसको हम 18,000 कर रहा हूं। पहली बार कल 50 हफ्ते होने की वजह 50 हफ्ते होने की वजह हमने ये बीवी कम कर रहा हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी से जल्दी रैंक मारे और जल्दी से जल्दी आप प्रॉफिट लेते, सिर्फ डायरेक्ट रेफरल से नहीं, बल्कि उनका नीचे उनका नीचे उनका नीचे 7 लेवल से करीबन 50% तक आप लोग उनका कमाई से आप भी कमा सकता है। इस तरीके से रैंक मैचिंग रिवार्ड है। अब नंबर 6 रिवार्ड इज डियरनेस अलाउंस। ये भी बहुत अच्छा अलाउंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट लोग को दिया जाता है बेसिकली। तो इसको क्या है कि जब आप 36,000 मैच करेगा बीवी, रैंक का मतलब नहीं है, रैंक का मतलब ही नहीं है, जब आप 36,000 मैच करेगा तब आप पहली बार जो पैसा से आया 3,000, 6,000, 18,000, 37,000, उस पैसा से 10% आपको 10 महीने तक एक एक महीने दिया जाता है, मतलब अपना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो चुका है इधर। और सबसे बढ़िया बात है मंथली प्रॉफिट शेयरिंग। जैसे आपका 10 महीने खत्म हो जाता तो 11 महीने से, ओके, वो 11 महीने से होता क्या है कि आपको मंथली प्रॉफिट शेयरिंग निकलता है। फर्स्ट रैंक जब आप फर्स्ट रैंक में बैठता है तब आप 10,000 रुपया तक प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है, 1 रुपया से 10,000 तक। दूसरा रैंक जब आता है 1 रुपया से 20,000 तक। तीसरा रैंक 30,000 तक। वैसा 12 रैंक जब आप पहुंचते हैं आपको 1,20,000 तक। महीने महीने कंपनी से प्रॉफिट शेयरिंग आपको निकलते रहता है, जो आपका घर देखभाल करने के लिए काफी है लेडीज एंड जेंटलमैन। और 8वां और 9th रिवार्ड ये दोनों आने वाला है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यही है बेसिकली न्यू रिटेल बिजनेस। सिर्फ बहुत बढ़िया बिजनेस फॉर्मूला लगाया हमने ग्राउंड लेवल में आम आदमी का सिचुएशन देख के सारे लोग इस डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस की तरफ पहुंचने के लिए डिजाइन कर चुका है। वैसा हम बेसिकली एक प्लान बनाया। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग को पूरा से पूरा समझ गया बोल के। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। अगर कुछ लोग कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए। रामकृष्णा रिकॉर्डिंग आप